बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खालिद लोधी लंदन से, बोलते कलम दिल की बातें के साथ। जीत और इतनी पलीत, हार और इतनी शानदार। और अब वो लोग जो इस जीत को हार में और हार को जीत में बदलने में रियासती मशीनरी का हिस्सा बने, इस जुर्म में शरीक होकर कौमी मुजरिमों की फहरिस्त में शामिल हुए, अब इनका ज़मीर मलामत कर रहा है और वो खुद अपने जराइम को बेनकाब करके अपने आप को कौम के सामने पेश कर रहे हैं। ये सिलसिला शुरू हो चुका है। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा का इतराफ़ जुर्म पूरी कौम के सामने है और वो खुद अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होकर रियासत पाकिस्तान और निज़ाम पाकिस्तान के बारे में जो इंकशाफात कर चुके हैं, ये मामूली नौयत के नहीं है, ये बारिश का पहला कतरा है। और ये तो सिर्फ अभी इब्तदाई नौयत की एक मिसाल हमारे सामने आई है। ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि हमारे साबिक़ वज़ीर दाखिला और हारे हुए लाइलपुर फैसलाबाद के मजबूत माफिया सरगना राना सनाउल्लाह मुस्तफ़ी हुए कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा को ज़हनी मरीज़ करार दे रहे हैं। अब हालत ये हो चली है कि आहिस्ता आहिस्ता 8 फरवरी के जनरल इलेक्शन के बारे में हक़ाइक़ मंज़र आम पर आना शुरू हो गए हैं। आपको याद होगा कि मैंने अपनी पिछले वीलॉग में कहा था कि ये कौमी इंतखाबात दरअसल जनरल्स इलेक्शन है, यानी जनरली इलेक्शन। इन इंतखाबात की ना तो कोई अहमियत होगी और ना ही कोई इन इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करेगा। पूरी दुनिया में रियासत पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय ममालिक और फिर दीगर आलमी थिंक टैंक्स और जमहूरियत पर नज़र रखने वाले आलमी इदारे सब पाकिस्तान के इन इंतखाबात को फ्रॉड करार देकर न सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और फिर अफवाज पाकिस्तान को इस फ्रॉड का ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। ये फ्रॉड पाकिस्तानी अवाम के साथ क्यों हुआ, किसने इसकी मनसूबाबंदी की, मकासद क्या थे? साफ जाहिर है कि पाकिस्तान में इमरान हुकूमत रजीम चेंज के ज़रिए गिराई गई। अमेरिका बराबर शरीक था इस पूरे अमल में। रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा, अमेरिका में हुसैन हक्कानी, लंदन में मियाँ नवाज शरीफ, इसहाक डार, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, दूसरी जानब आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी और मौलाना फजल रहमान समेत MQM और दीगर छोटे छोटे सियासी ग्रुप जो कि बलूचिस्तान और सिंध समेत दीगर हिस्सों में मिलाकर ये सब लंदन प्लान का हिस्सा कह लें या अमेरिकी एजेंडा कह लें। ये सब कुछ हुआ। हद तो ये कि रियासती सतह पर हुआ, सहूलतकारी फराहम की गई। खुद रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा और शरीफ जरदारी माफिया बराबर मिलकर इमरान हुकूमत को गिराने में अपना अपना किरदार अदा करते रहे और PDM का इत्तेहाद इत्तफाक माफिया की शक्ल में रियासत पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। PDM में शामिल हर किरदार ने अपने अपने करप्शन के मुकदमात न सिर्फ ख़त्म करवाए बल्कि सबूत और शवाहिद भी सरकारी फाइलों से गायब करवा दिए गए। आईन पाकिस्तान का तकद्दुस जिस तरह पामाल हुआ, जिस तरह कानून पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाई गई, ये सब कुछ पूरी कौम के सामने है। इमरान खान और दीगर PTI के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात बनाए गए। इनकी ना तो अब कानूनी हैसियत है और ना ही कोई अखलाकी जवाब बाकी बचा है। इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजाएं रियासत पाकिस्तान के उस बोसीदा निज़ाम पर तमाचा है जो कि इस वक्त पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहा है। इन हालात इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजाएं अपनी कानूनी हैसियत खो चुकी हैं। इन्हें बाइज़्ज़त तौर पर फ़ौरन रिहा किया जाना चाहिए। कौमी इंतखाबात का इनेकाद असर न होना चाहिए। जनरल इलेक्शन 2024 का कलदम करार दिए जाएँ। नए इंतखाबात के लिए तमाम अखराजात इन लोगों से वसूल किए जाएँ जिनको रियासती धांधली के जरिए जितवाया गया। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कमिश्नर समेत तमाम स्टाफ और दीगर ब्यूरोक्रेट्स जो कि इस धांधली के ज़िम्मेदार हैं, इनकी तनख्वाहों से ये अखराजात पूरे किए जाएँ। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत आर्मी चीफ और ISI के DG अपने ओहदों से मुस्तफ़ी होने का ऐलान करें। हकीकी आज़ादी के लिए अवामी इनकलाब का बिगल बच चुका है। अवाम बेहंगम हजूम से मजबूत और बाशऊर कौम बनकर अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान की कौम अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में कामयाब हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।